नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अल्मोड़ा में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कहा, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार आना तय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्णप्रयाग, नरेंद्रनगर और घनसाली में की चुनावी रैली। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने प्रतापनगर और चमियाला में चुनावी जनसभा में की वोट की अपील। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर हरिद्वार में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने प्रदेश की जनता से की समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की अपील। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने वचन पत्र नाम से जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। और प्रदेश में आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश से लगी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा आज से 72 घंटे के लिए सील। इमरजेंसी को छोड़कर हर तरह के आवागमन पर रोक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अल्मोड़ा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिसको देखकर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार आना तय है। जिन लोगों को उत्तराखंड की जनता का निर्णय देखना हो, वो इस जन सैलाब को देखकर समझ सकते हैं। विपरीत मौसम में भी ये माहौल, विपरीत परिस्थितियों में भी ये माहौल, यही अपने आप में विजय का संदेश दे रहा है। उत्तराखंड के लोग ये बात जानते हैं कि भाजपा सरकार ही इस दशक को उत्तराखंड का उज्जवल दशक बना सकती है। इसलिए एक बार फिर डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आना तय है। साथियों, भाजपा का संकल्प है, जितनी ऊंचाई हमारे पहाड़ों की है, उतनी ही ऊंचाई तक हमें उत्तराखंड के विकास को, उत्तराखंड की समृद्धि को भी लेके जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ काम कर रही है, लेकिन विरोधी दल उस सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट, सब में डालो, मिलकर करो। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कर्णप्रयाग, नरेंद्रनगर और घनसाली में आयोजित चुनावी रैली में लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। घनसाली में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड का विकास कभी रुकने नहीं दिया। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, चाहे उसके पहले के हमारे मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह जी रावत रहे, थोड़े ही समय के तीरथ सिंह जी रावत, भाइयों, सभी मुख्यमंत्रियों ने जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने करने की अपनी तरफ से कोशिश की है उत्तराखंड में।
उत्तराखंड का विकास, भले ही 3 मुख्यमंत्री बने होंगे, लेकिन उत्तराखंड का विकास हमारी केंद्र की सरकार ने बाधित नहीं हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के विकास के लिए 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और हरीश रावत जी पूछते हैं, ये बताइए 5 साल में आप लोग 3 मुख्यमंत्री क्यों बना लिए? अरे हम 3 बनाना हो 5 साल में, चाहे 30 बनाना हो, हमारा लक्ष्य केवल एक है, उत्तराखंड का विकास किसी भी सूरत में बाधित नहीं होना। और कांग्रेस पार्टी और हमारे राजनीतिक पार्टी में देखिए अंतर क्या है। इनके यहां आपस में लड़ाई हो रही है, लड़ते रहते हैं। हमने 3 मुख्यमंत्री बनाया, तब भी किसी ने ची तक की आवाज नहीं निकाली। बहनों भाइयों, ची तक की भी आवाज नहीं निकाली। यह है भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन। उधर कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शांति प्रसाद भट्ट ने कहा है कि भाजपा शासनकाल में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो गैस का सिलेंडर 500 रुपए कर दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पदों में से 40% पदों पर महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। के सारे प्रत्याशियों को जिताते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस जो बहनों की रसोई है, जो रसोई की गैस है, उसको 500 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ाएंगे। ये कांग्रेस ने पहली प्रतिज्ञा ली है। जो खाली 40 लाख पद पड़े हुए हैं पूरे यहाँ उत्तराखंड में, जो सरकारी विभागों में पद हैं, उन पदों में 40% पद हम अपनी बहनों के लिए भरेंगे, उन बहनों को उन पदों पर रखेंगे। ये कांग्रेस ने प्रतिज्ञाएं ली हैं। इस तरह से कांग्रेस ने हजारों प्रतिज्ञाएं अपने प्रतिज्ञा पत्र में दी हैं। मेरा सबसे निवेदन है, कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र को जरूर पढ़िएगा। और हम वादा कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो जन जन का विकास करेंगे, गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाएंगे, बिजली की दरों में कटौती करेंगे, हर हाथ को काम देंगे। ये कांग्रेस ने वादा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने आज टिहरी जिले के प्रतापनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर अपने वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर निशाना साधा। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और जो सरकार बनी, उस सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव में आपसे और हमसे बड़े बड़े वादे किए थे। और हम समझते थे जो सरकार बनी है, ये सरकार निश्चित रूप से जो वादे कर रही है, उन तमाम वादों को पूरा करने का काम करेगी। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, 5 साल का कार्यकाल हो गया है, किसान सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, नौजवान साथी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है और महंगाई अपने चरम पर है। प्रीतम सिंह ने घनसाली विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी धनीलाल शाह के समर्थन में चमियाला में भी चुनावी सभा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मिल रहे अपार जन समर्थन से ये साबित होता है कि जनता परिवर्तन का निर्णय ले चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर धर्मनगरी हरिद्वार में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। आज हरिद्वार में हुई पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हरिद्वार में नशे के कारोबार पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पर अंकुश लगाने के लिए काम करेगी। ऐसी धरती जहां पापनाशनी मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरल धारा बहती हो, भारतीय जनता पार्टी ने उस नगरी को ड्रग्स और नशों की नगरी में तब्दील कर दिया है। और उससे छुटकारा दिलाने का एकमात्र रास्ता अब कांग्रेस पार्टी बची है। अनेकों उदाहरण हैं पिछले कई सालों के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके पदाधिकारी, उनके पदाधिकारियों के परिवार के लोग नाजायज शराब के व्यापार के अंदर पाए गए और पकड़े गए। हजारों केस, सैकड़ों और हजारों केस, गांजा, चरस, अफीम, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ओपियोड पिल्स, कोडीन से बनी पीने की दवाइयां, कोकीन, हेरोइन, उनके साथ सैकड़ों हजारों केस पकड़े गए। परंतु आज तक भी 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड और हरिद्वार की इस पवित्र भूमि में शराब और ड्रग्स के इस धंधे पर रोक नहीं लगा पाई। ये साबित करता है कि नशे के इस व्यापार को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष और परोक्ष संरक्षण है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि पार्टी पलायन, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है। देहरादून में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से भी समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की अपील की। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अपील पत्र भी जारी किया गया। उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता 5 वर्ष के लिए अपना रास्ता तय करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर SN सचान साहब हैं। आप परिचित हैं और मैं भी आप लोगों के बीच में आता रहा हूं, कई बार आया हूं। अभी पिछले दिनों भी आप लोगों से मुलाकात हुई थी। आजकल शिफ्ट चल रही है। अभी कोई और पार्टी के भी अपनी बात कहकर गए होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने देहरादून में अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे वचन पत्र नाम दिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष कर्नल कोटनाला और उपाध्यक्ष समीर रतूड़ी ने घोषणा पत्र जारी किया। उनका कहना था, आम जनता के सुझाव से घोषणा पत्र बनाया गया है, जिसमें जनता ने 119 मुद्दों को लेकर अपनी राय दी है। इस अवसर पर आपके मंत्री गोपाल राय ने प्रदेश की जनता से आपको मौका देने की अपील की। इस बार उत्तराखंड के लोग एक बटन से पूरे देश के सामने उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट बना सकते हैं। उनके सामने एक विकल्प है। इसलिए सबसे निवेदन है कि उत्तराखंड के अंदर कौन कितना पैसा बहा रहा है, कौन कितने तरह के दारू, कितने तरह से मुर्गे, कितने तरह से अवैध तरीके से राजनीति करने की कोशिश हो रही है, कितने तरह से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ये सारे 4 दिन की है। इन पार्टियों का एक ही इतिहास रहा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये 4 दिन का जो सारा चमक दमक चारों तरफ दिख रहा है, ये उसके बाद 5 साल ये पूछने नहीं आते। फिर जनता सड़क से गुहार लगाती है, जनता सड़क पे आती है, आंदोलन करती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसलिए अगले 5 साल का भविष्य आपके एक बटन से उत्तराखंड का भविष्य सुधर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे के बाद कांग्रेस ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने प्रधानमंत्री के गढ़वाल दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सवाल खड़ा किया कि भाजपा राज्य में अपने काम के बूते वोट क्यों नहीं मांग रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। पिछली बार 2017 में उन्होंने यही काम किया था और इस बार भी वो सोच रहे हैं कि जो है गढ़वाली 4 बोल के मैं जो है जनता का विश्वास जीत लूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपने जो है जितने भी काम किए वो भारत सरकार में रहकर करे। अब भारत सरकार सभी लोगों के लिए एक जैसी है, सारी भारतवर्ष के लिए काम करेगी। आप ये बताइए कि उत्तराखंड राज्य में आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं जिस पर आपको वोट दिया जाए। उत्तराखंड राज्य में आपने अगर कोई ऐसे काम किए हैं, 4 काम आप हमें गिना दीजिए विकास के, जिन पे बलबूते पे आप वोट मांगने जा रहे हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर क्या काम किए हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सरकार ये बता दे कि जितने भी आप लोगों ने काम किए, आज अगर आपके काम अच्छे हैं तो आपको जनता क्यों नहीं चाह रही है। प्रदेश में आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत चुनाव आयोग के निर्देश पर चंपावत जिले से लगती भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा आज से 72 घंटे के लिए सील कर दी गई है। इस दौरान किसी भी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि भारत नेपाल की सीमा आज शाम 6 बजे से 72 घंटे के लिए सील कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीमा पर पैरामिलिट्री फोर्स की एक सेक्शन को तैनात किया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना इमरजेंसी के सीमा पर आवागमन नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नेपाल के अधिकारी से भी वार्ता की जा चुकी है, जिसके लिए उन्होंने पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। है कि माननीय इलेक्शन कमीशन के आदेशानुसार, गाइडेंस के अनुसार जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होते हैं और अंतर्राज्यीय बॉर्डर होते हैं वो जिला इलेक्शन से 72 घंटे पहले सील हो जाते हैं। उसी क्रम में आज
शाम को 6 बजे से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वो सील कर दिए जाएंगे। उसमें पैरामिलिट्री के जो एक सेक्शन है वो तैनात कर दी जाएगी और उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से, कोई बहुत इमरजेंसी के अलावा, जिसको कोई मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति न तो इधर आ सकता है न इधर से उधर कोई जाएगा। इस संबंध में हमारी नेपाल के जो हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मीटिंग हो चुकी है। उनको भी इस संबंध में निवेदन किया गया था, तो वो भी हमारी पूरी तरह से मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल रुद्रपुर में प्रस्तावित जनसभा से पहले भाजपा ने आज जनसभा स्थल की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। यहाँ तो ऐतिहासिक सभा होगी। मोदी जी का नाम ही ऐसा है कि जहाँ जाते हैं वहाँ लोग उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते हैं। जो गाइडलाइन होगी उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। गाइडलाइन को हम कहीं से कहीं तक वायलेट नहीं करेंगे। वहीं जनसभा के मद्देनजर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। मौसम के उतार चढ़ाव को देखते हुए वाटरप्रूफ मंच बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपीजी की निगरानी में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भाजपा की कथनी और करनी पर फर्क होने का आरोप लगाया है। कोई लोग देखा नहीं है, कहाँ है, ढूंढ ढूंढ के लोग भी थक गए। जो लोग अभी अमित शाह हो, इनका बीजेपी का कोई मंत्री जाता है, अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराना दिन लौटाने के लिए इनसे मांगता है, तो इनके पास जवाब नहीं होता। काला धन का बात किया, 15 लाख का जिस बैंक से काला धन आएगा सबके खाते में 15-15 लाख रुपए लगाएंगे। आज तक वो काला धन कहाँ है उसके बारे में बोलने में भी भूल गई है सरकार। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अल्मोड़ा में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कहा, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार आना तय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्णप्रयाग, नरेंद्रनगर और घनसाली में की चुनावी रैली। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने प्रतापनगर और चमियाला में चुनावी जनसभा में की वोट की अपील। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर हरिद्वार में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने प्रदेश की जनता से की समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की अपील। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने वचन पत्र नाम से जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। और प्रदेश में आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश से लगी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा आज से 72 घंटे के लिए सील। इमरजेंसी को छोड़कर हर तरह के आवागमन पर रोक। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।